लामा जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अनुपूरक बजट पर अपनी बात रखने के लिए आपने मुझे मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस अनुपूरक बजट को मैंने पढ़ा और सरकार की तरफ से एक नारा बार बार लिया जा रहा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस अनुपूरक बजट में 28,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस अनुपूरक बजट में कांग्रेस पक्ष के विधानसभा क्षेत्रों में एक भी रोड स्वीकृत नहीं किए गए। माननीय सभापति महोदय, ये अध्यक्ष महोदय, ये लोकतंत्र और इस लोकतंत्र के मंदिर के भीतर प्रत्येक विधानसभा का विधायक साथी लाखों जनता के माध्यम से चुनकर आता है और इस लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि सबका ध्यान रखा जाएगा, चाहे वो सत्ता पक्ष को हो, चाहे विपक्ष का हो। लेकिन इस विधानसभा के भीतर हम महसूस कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय कि यहाँ तो सिर्फ सत्ता पक्ष का ही विकास किया जा रहा है, विपक्ष को बिल्कुल अनदेखा किया जा रहा है। 28,000 करोड़ के बजट में मनावर विधानसभा क्षेत्र से मुझे एक भी रोड की स्वीकृति नहीं दी गई। मनावर विधानसभा क्षेत्र, मनावर शहर बाईपास के लिए हमने लंबे समय से मांग की सरकार से। मनावर विधानसभा क्षेत्र 4 स्टेट हाईवे से जुड़ा हुआ है। आए दिन औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण वहां पर दुर्घटनाएं होती रहती है। मुझे उम्मीद थी कि इस अनुपूरक बजट में मनावर विधानसभा, मनावर शहर के लिए बाईपास की स्वीकृति दी जाएगी। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि लंबे समय से संघर्ष करने के बावजूद भी सरकार ने एक बाईपास स्वीकृत नहीं किया है। हमारे विधानसभा क्षेत्र में ट्राइबल ब्लॉक, उमरबन ब्लॉक है और वहां पर काकड़दा, भादरा, लवानी, सुरानी, आमसी, पाडला, खंडलाई, टेमरिया और देवरा, ये पूरा एक आदिवासी क्षेत्र होने के साथ साथ में सूखा क्षेत्र है। और इस क्षेत्र में नहर के लिए चतुर्थ चरण का एक्सटेंशन के लिए मैंने पिछले बार भी सदन में लगातार मांग करी। अनुपूरक बजट में मुझे उम्मीद थी कि आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए, उन किसानों के विकास के लिए पानी की व्यवस्था सरकार करेगी। लेकिन इस अनुपूरक बजट में उसका कुछ भी जिक्र नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 250 आंगनबाड़ी केंद्र ऐसे हैं जो भवन विहीन। मुझे उम्मीद थी कि इस अनुपूरक बजट में कम से कम 40-50 आंगनबाड़ी हमें स्वीकृति मिलेगी। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि क्या इस लोकतंत्र में, इस प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के विधायकों के क्षेत्र में 1 रुपया भी सरकार नहीं खर्च करना चाहती है। तो यह भेदभाव माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे उम्मीद करते हैं कि जिन विधायकों को जनता ने चुना है उनके साथ ऐसा भेदभाव नहीं किया जाए। हम उम्मीद करते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अध्यक्षता में सभी विधायकों के साथ, सभी जनप्रतिनिधियों के साथ न्याय होगा, यही अपेक्षा करता हूं। आपने मुझे अवसर दिया, अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सुरेश राजे जी।